हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हम राजेंद्र सर से बात करेंगे, राजेंद्र सर से अपडेट लेंगे, क्योंकि आज राजेंद्र सर सचिवालय गए थे। आज यानी 1 फरवरी 2021 को जो भी अपडेट होगा वो हम अपडेट लेंगे राजेंद्र सर से। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद के पात्र तो सर आप हैं, क्योंकि एक जो रुकी हुई प्रक्रिया थी, बहाली प्रक्रिया एक तरह से ठप हो गया था। बार बार पॉजिटिव रहिए ये बातें कही जा रही थी, लेकिन और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि ऑनलाइन प्रक्रिया होगा, ऑनलाइन होगा। इस जो प्रक्रिया जो चल रहा था कि ऑनलाइन होगा और बाद में होगा, ये हमेशा कहा जा रहा था। इसके वजह से बहाली प्रक्रिया एक तरह से रुक गई थी, जिसके जवाब में आप पूरे साथियों को लेके जो भी अभी मतलब जो भी अभ्यर्थी थे, सारे साथियों को लेके मतलब गर्दनी बाग में गए। इतना मेहनत के, इतने कड़ाके के ठंडी में ये करना असंभव सा लगता है, लेकिन आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद तो आप बिहार के उन सभी भाइयों को कीजिए जिन भाइयों ने भूखे प्यासे रह करके और 12 दिन तक इस भीषण ठंडी में और मैंने एक तपस्या के रूप में उन लोगों ने जो साथ दिया, और उसी का प्रतिफल हुआ कि सरकार भी हम लोगों की मांग को, डिमांड को बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और सकारात्मक पहल की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार के जो भी बॉडी होते हैं, सरकार के शिक्षा मंत्री जी या प्रधान सचिव जी, ये मन बना चुके थे कि हमें ये बहाली जो है बिल्कुल रद्द करके और फ्रेश बहाली ऑनलाइन हम करेंगे। ये उनका पूरी तरह से तैयारी थी, लेकिन उसमें हम लोगों ने जिस तरह से 12-14 दिन लगातार गर्दनी राग में बैठ करके, और खासतौर से जो दूर दराज से जो महिलाएं हैं जो आई थी, और उन लोगों ने जो इस तरह से जो हम लोगों के साथ सहयोग किया, जिसका प्रतिफल है कि सरकार हमारी मांग को फिलहाल जो है वो बिल्कुल ही मान ली है। सर सही बात है। सभी जो अभ्यर्थी हैं, सभी लोग जो इसमें आपके साथ रहे हैं, सभी धन्यवाद के, दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकार ने इसके बाद हरी झंडी दे दी थी। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में इस तरह के न्यूज आ रहे थे। लेकिन सर यहाँ से हम प्रश्न उठाते हैं, ठीक है पेपर में, न्यूज़पेपर में को बहुत दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके वजह से ऐसा नहीं है कि बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो गई। हम चाहते हैं कि जो भी हो ऑफिशियल लेटर में हो, इससे संबंधित हम आपसे अपडेट लेना चाहते हैं, क्योंकि आज आप सचिवालय गए थे। तो हम चाहते हैं कि सचिवालय का जो भी अपडेट है, किससे मुलाकात हुआ, क्या क्या बातें हुई, ये स्पष्ट तरीके से हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। आज हम सचिवालय गए थे। हम थे और हमारे साथ में राहुल झा थे और श्वेता जी थी और ये थे कश्मेंद्र वर्मा जी थे। 4 आदमी हम लोग गए थे सचिवालय। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों की बात भी हुई। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, मैं आपको इसको पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को तत्कालिक स्थगित किया था, तो उस दिन कुछ बातें हुई थी जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को पूर्ण जानकारी नहीं थी। उसमें हुआ क्या है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो मैटर है, इनको प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को पार्टी बना दिया गया है, और उसमें प्राथमिकी शब्द जोड़ करके पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा एक लेटर भिजवा दिया गया है। जो भी भिजवा है, जो भी मतलब आप जान रहे हैं कि कौन भिजवा है। मैं उनका नाम क्या लूं, सारा लोग जानते हैं कि कौन ये काम कर रहे हैं। उन लोगों ने भिजवा दिया। अब थोड़ा सा तत्कालिक जो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिससे कि हम लोगों का शेड्यूल जारी नहीं होगा। केवल जो रेगुलरिटी बनी हुई थी, जो लगातार काम हो रहा था, तो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, बस वही चिंता है, बस और कुछ चिंता नहीं। ऐसा नहीं कि वो शेड्यूल जारी नहीं होगा या बहाली नहीं होगी। बहुत से लोग आज दिन भर
अटकलें लगाते रहे, कुछ ग्रुप में आ गया था कि स्टे हो गया, ऐसी कोई खबर गलत है, सारा ये खबर गलत है, कहीं कोई स्टे नहीं हुआ है। और थोड़ा सा जो प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें लगातार जो चल रही थी उसमें थोड़ा सा बाधा पहुंची है, लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन काम सही होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का भी कहना था कि आप लोगों को तो 29 तारीख को ही साइन हो जाता, ऑलरेडी हम लोगों के पास सारा शेड्यूल तैयार है, लेकिन कुछ तकनीकी बातें चूंकि उस समय स्पष्ट खोल कर नहीं बताए थे वो, लेकिन आज जो उन्होंने बताया कि उसमें जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला मैटर है उसको एक नोटिस आ गया है, तो उसके लिए ये लोग जवाब अपना बना रहे हैं। प्रधान सचिव जवाब या स्पष्टीकरण एजी को देंगे और एजी जो है मुख्य न्यायाधीश को स्पष्टीकरण देंगे। उसमें कुछ है मैटर नहीं, जो ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर वो पहले ही प्राथमिक शिक्षा विभाग उनको 15 दिन का समय देकर के आवेदन ले लिया। 4% रोस्टर प्रणाली में उनको आरक्षण रिजर्वेशन का जो कोटा होता है उस सारी मांग को पूरा कर चुकी है। केवल बीच में बाधा पहुंचाने के लिए इस तरह के काम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो पता नहीं वो क्या चाहते हैं, माने उनको क्या करना है, क्या चाहते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। जो 94,000 परिवार के जो माने घर में चूल्हा जो हम लोग मतलब जलाने का काम कर रहे हैं उसको ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ताकि जो है 94,000 अभ्यर्थियों का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाए। तो ये क्या करना चाह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक जो बोलिए सर, अपने स्वार्थ में अरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बीच अवधि में नहीं हो पाएगा, अगला जब वैकेंसी आएगी उसमें आप लोगों का होगा, उसके लिए आप लोग इस तरह का जो बवंडर करके जो 94,000 का हो रहा है उसमें बाधा डालने का काम कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी 29 तारीख को साइन हो जाता, 29 तारीख को शेड्यूल जारी हो जाता, लेकिन ये महानुभाव लोग जाकर के मुख्य न्यायाधीश से चिट्ठी भेजवा दिया लोग, और फिलहाल उसको जो काम चल रहा था उसमें बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन उसमें दम नहीं है, बहाली तो रुकेगी नहीं। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि शेड्यूल भी जारी होगा, लेकिन यही है कि जो हमें 1 फरवरी से लेकर के और जो मैंने सोमवार से लेकर के मंगलवार तक की जो बात चल रही थी, हो सकता है कि 2-4-5 दिन और बढ़ जाए। और माननीय शिक्षा निदेशक महोदय का यह भी कहना है कि थोड़ा सा इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, करने के बाद में आप लोगों को शेड्यूल जारी हो जाएगा और बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर में काउंसलिंग करा करके और बाकी आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बाधा, मतलब ये बिल्कुल ऐसा मत समझे आप लोग कि ये जो शेड्यूल जारी नहीं होगा, शेड्यूल जारी होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अब हम लोगों के हाथ में तो है नहीं, हमें तो अब जो सामने समस्या आई उसको समाधान करना होगा। तो ठीक है सर, वो जो भी समस्या सामने आई है उसे समाधान करना होगा, ये हम समझते हैं, अच्छे तरीके से सभी अभ्यर्थी समझते हैं। लेकिन सर इतने कड़ाके के ठंडी में जो कहीं भी जाना होता है कि लोग सोचते हैं, वहां पे मतलब बिना किसी चीज का देखा था हमने वीडियो वगैरह में कि जहां कंबल नहीं था, बहुत परेशानी झेले हैं अभ्यर्थी, डंडे वगैरह सब कुछ चला है। और आपका तबीयत भी हमको लग रहा है खराब है, और इससे पहले भी जब हमारा बीच बीच में बातचीत होता था तो बहुत बार आपका तबीयत भी खराब था। एक बार हम लोग का इंटरव्यू भी होने वाला था, लेकिन इतना तबीयत खराब था, बोल नहीं पा रहे थे। फिर भी ये एक डेट दे रहे हैं कि उसको हम मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये कब तक होगा सर? कुछ लिमिटेशन भी होना चाहिए कि हमेशा एक मतलब इसको हल कर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं, ठीक है, कब तक? मतलब कोई एक डेट होना चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कब तक? कुछ ऐसा डेट बताया गया है? जी जी बिल्कुल बताया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी ने कहा है कि 1 तारीख है, आज 1 फरवरी है, 10 दिन का समय उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर में जो हमारे साथ जो समस्या आई है सामने उसको समाधान करते हुए और शेड्यूल हम जारी करेंगे। क्योंकि ये नई समस्या आ गई है, इसके कारण थोड़ा सा वो भी डिस्टर्ब है, उनको भी इच्छा है इस बात में की इच्छा नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि कुछ इस तरह के नोटिस दे देता है लोग तो बीच में थोड़ा प्रॉब्लम खराब हो जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको सॉल्व नहीं होगा, ये हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर में ही हम आप लोगों को शेड्यूल जारी करेंगे, और ऐसे हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जहाँ तक सर ठंडी का प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ सर कि लगातार हम लोग को 101 डिग्री बुखार में भी आज हम सचिवालय गए हैं,
मुन्नी जी का 103 डिग्री बुखार में बेचारी घर पर झुलस रही है। और मुन्नी जी से मैंने बात किया, सचिवालय में था, उसी से मैं बात किया तो वो बोल नहीं पा रही थी, थरथरा रही थी। तो इस तरह से बहुत हमारे भाई, जो अभी बहुत सारे भाई हमारे फोन कर रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, वहां पर पड़े हुए हैं, बेड पर पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग का लाठीचार्ज हुआ था, मैं चाहूंगा कि वो आपको फोटो भेजूं मैं आपको, और आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट पर दिखाएं, और उस जो सीन आप देखेंगे तो आपका हृदय फट जाएगा। इसीलिए कि उस दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करने के बाद हमको रात्रि में 10:30 बजे छोड़ा गया था, जो गर्दनीबाग थाना से। जब मैं वहां से आया तो मैं सब के बारे में पूछने लगा कि आखिर लोग कहाँ है। तो वो जीएससी ग्राउंड, जो गर्दनीबाग जीएससी ग्राउंड में एक हॉल हम लिए थे, वो बाहर की महिलाओं के लिए कि उनको सुरक्षित वहाँ रखा जाएगा। उस हॉल में जो भी हमारे भाई दूर दराज से आए हुए थे, सब लोगों को वहां पर ठहराया गया, और इस तरह से एक दूसरे पर मतलब सोए हुए थे, किसका हाथ कहाँ है, गोड़ कहाँ है, सर कहाँ है, ये कोई पता नहीं है। वो सीन देख करके जो एक ऋतु जायसवाल जो आई थी, वो जो भारत का पहली जो बेस्ट मुखिया का जो अवार्ड राष्ट्रपति से प्राप्त किया, वो महिला 2 बजे रात में आई हम लोग के पास में। और देखिए वो बहुत दूर थी, हमसे 200 किलोमीटर दूर थी, फिर भी जैसे जी बिल्कुल वहां से उनको कोई लड़का कॉल किया कि मैम ऐसे से हो गया, वो कहीं कि हम सुबह नहीं आएंगे, हम अभी आ रहे। 2 बजे रात में बेचारी पता पूछते पूछते मेरे पर कॉल की, और हम बताए कैसे। और जब वहां आकर के जो सीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीन आपको भेज रहा हूँ, वो आप सब दिखाइए दर्शकों को। और जो आदमी हम लोग इस तरह से कष्ट झेल करके, भूखे प्यासे, पुलिस और लाठी से डंडा से हम लोग पिटाए भी, हम लोग बहुत से लोगों का जो बहुत लोगों का जो पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी का माथा फट गया है, किसी का जो है मतलब कमर को चोट लग गया है, कोई मतलब नाला में गिर गया, कोई मतलब जो खाना बनाने वाला था वो भी पिटा गया, उसका सारा खाना बर्बाद किया गया। ठेला वाला, अभी हम लोग तो 40,000 के डेबिट में चले गए, जो कंबल खो गया, दरी खो गया, ये तोशक खो गया, ये कौन पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो गया। मेरा हेलमेट था वहाँ रखा हुआ, वो भी खो गया, एम्पलीफायर तक पता नहीं चल रहा। इतनी समस्या का समाधान हम लोग सब भाई मिल करके किए, तैयो लगातार 12 दिन तक वहाँ टिके रहे गर्दनीबाग में। लेकिन मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके शरीर में कोई हृदय नाम का चीज नहीं है? क्या आप लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि आप किसी का भला चाहें? अरे भाई, हमारी 94,000 भाइयों की नौकरी हो जाएगा, आपकी भी नौकरी होगी। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन आपकी भी थोड़ा सा अब बारी आने दीजिए। पहले 94,000 का होगा, उसके बाद आपका भी होगा। लेकिन आप लोग बीच बीच में जा करके, हम लोग गर्दनीबाग में ठंडा में मर रहे हैं, और आप लोग जा करके सचिवालय में पिछले दरवाजा से घुस करके और जा करके ये आप लोगों ने इस तरह का नोटिस भेजवा दिया। जरा सा भी थोड़ा सा मानवता नाम का चीज आपके पास नहीं है। अरे सोचिए कम से कम उन भाइयों के बारे में जिसके घर में चूल्हा नहीं जुड़ रहा है, कोई आदमी खाना बनाने वाला, खाना खाने के लिए आदमी तरस रहा है, भूखे प्यासे लोग, गार्जियन लोग जो कह रहे हैं कि कब हमारे बेटा का नौकरी होगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं? नोटिस भेजवा रहे हैं। अरे भाई, किसी का हो जाएगा 94,000 परिवार की बात है, 94,000 स्टूडेंट की बात है, 94 परिवार की बात है, और हम लोग हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहाली तो होगा ही सर, एक निश्चित है कि बहाली होगा। ये तो जो बाधा आप लोग पहुंचा रहे हैं, हाँ, ये बाधा जो है, उसके लिए कल भविष्य में आप लोगों के प्रति जो दृष्टिकोण हम लोगों का बन रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा है। तो कल आप फिर पछताइएगा आप लोग। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी समय चेत जाइए, और नहीं तो 10 गो और 15 गो का ग्रुप बना करके वहाँ बहाली नहीं खोलवा लीजिएगा, और नहीं सरकार से कोई मांग करवा ले। हम लोग तो करवा ही लेंगे, हम लोग तो कूद ही गए हैं, आग में कूद गए हैं, तो हम लोग को परवाह नहीं, हम लोग करवा लेंगे। इतनी हम लोग की कैपेसिटी है कि हम लोग करवा लेंगे। लेकिन कल अपने बारे में सोचिए कि कल आपके बारे में कौन खड़ा होगा वहां पर। आप इस तरह से नोटिस दिलवा करके बीच में बाधा पहुंचाए हैं, इसके लिए हम कभी भी आपको क्षमा नहीं कर पाएंगे, कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि हम लोग 101 डिग्री बुखार में भी सचिवालय में जा रहे हैं। बेचारी मुन्नी शुक्ला जो 103 डिग्री बुखार में भी तड़प रही है बेचारी, अरे कम से कम उसका भी तो कीजिए, शर्म कीजिए आप लोग। है बताइए, इस तरह के आप काम क्यों कर रहे हैं आप लोग?
सही बात है सर, ये सब करना नहीं चाहिए। और लेकिन सर हम फिर से अपडेट पे आते हैं, ये तो बहुत दुखद है ही। तो 10 दिनों में आपको 10 दिनों के अंदर शेड्यूल जारी हो सकता है। बिल्कुल सर, जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से भी बात हुई है और वहाँ के जो कानून का जो भी चीज देखते हैं, मैंने ऑफिशियल जो शिक्षा विभाग का जो कानूनी मैटर का जो देखते हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर है सर दीपक कुमार उनका नाम है। और वो भी उनसे भी हम लोग बात की जा करके, उन्होंने भी कहा कि 1.5 सप्ताह से 2 सप्ताह के, 2 सप्ताह का मतलब वही 10 दिन 12 दिन मान के चलिए कि 2 सप्ताह में आप लोग को 100% क्लियर होगा। हम बोले कि सर ये जो नोटिस आया है तो उससे कहीं हम लोगों को दिक्कत नहीं होती ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई नोटिस ऐसा बड़ी बात नहीं है। केवल थोड़ा सा जो रेगुलर जो चल रहा था उसमें बाधा डालने का प्रयास किया गया है। ये नोटिस में कोई दम नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा, आप लोग को शेड्यूल जारी होगा, 100% जारी होगा। ओके, तो शेड्यूल मतलब 10 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और सर मुलाकात आपको रंजीत सर से हुआ और किससे किससे मुलाकात की है आज? आज मुलाकात हम लोग के माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय श्री रंजीत कुमार सिंह जी से हुई, दीपक कुमार जी से बात हुई और उसके बाद प्रधान सचिव के यहाँ गए थे हम लोग। तो प्रधान सचिव के यहाँ भी हम लोग प्रयास किए हैं कि सर हम लोग से थोड़ा सा बात करें हम आपसे, लेकिन चूंकि वो व्यस्त थे और उन लोग का शायद मीटिंग भी था, तो उसके कारण हम लोग उससे नहीं मिल पाए। फिर अरशद फिरोज के यहाँ भी हम लोग गए थे, तो उनको हम एक पुर्जी लिख करके दी है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के अंदर का काम हो रहा है, तो उसमें हम अपने स्तर से उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए मदद हम लोग करते रहते हैं, मीटिंग होता है तो आवाज उठाते हैं आप लोग के पक्ष में, लेकिन ये पावर उन्हीं को दिया गया, वही करेंगे, तो उन्हीं से आप जा करके मिल लीजिए। तो आज हम लोग मोटा मोटी 3 आदमी से मिलने का काम किया है और प्रधान सचिव से आज मुलाकात नहीं हुई है। अब कल भी हम लोग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सर आप लोग एजी वाला जो काम है, एजी को भेजना है उसको आप लोग करिए और जल्द से जल्द उसको शेड्यूल जारी कीजिए। और कुछ चीजों को मैं लिखने का काम किया, मैं आज दिन भर परेशान था, काफी अभ्यर्थी फोन कर रहे थे कि सर वो बार बार लिख रहे हैं कि कोई लिख रहा है कि स्टे हो गया, ये सब भ्रामक जो खबर फैलाया जा रहा है हम लोग के विरोधियों के द्वारा। ऐसी कोई स्टे वाली बात नहीं हुई है, स्टे नहीं होगा निश्चिंत आपको मैं बता रहा हूँ। अब वो लोग फैलाने दीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चयन पत्र देगा तो जांच के बाद फिर नियुक्ति पत्र की बात आ रही है, तो उस मैटर पर भी हमने हल्का इशारा किया उनको, तो बोले कि जब शेड्यूल जारी होगा ना तो उस समय इस बात को हमारे सामने रखिएगा, वो हम उस मैटर में हम उस समय समाधान करेंगे। ये बात को आश्वासन दिए कि उसमें हम बात करेंगे, जब हम शेड्यूल जारी करेंगे ना उस समय हमको कीजिएगा। क्योंकि वो जो मेरा भी का नाम है कि आप चयन पत्र न दे करके पहले आप काउंसलिंग ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराने के बाद में क्या कीजिए कि आप प्रमाण पत्र की जांच, आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए। आप नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जब मान लीजिए नियुक्ति पत्र मिल गया और फिलहाल स्कूल में योगदान भी आप करा दीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट का जांच कीजिए और मान लीजिए काउंसलिंग सबको कराइए। और मान लीजिए किसी का जाली मिल गया, जाली सर्टिफिकेट मिल गया, तो जाली मिल गया तो उसको उससे नीचे वाला को वहां पर ले लीजिएगा। लेकिन लड़का लोग का कहना है, अभ्यर्थी का कहना है कि नियुक्ति पत्र दे दीजिए। नियुक्ति पत्र दे देने से जितने भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सारा केस जो है बिल्कुल इसका कहीं कुछ मायने नहीं रह पाएगा। नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद में कोर्ट भी हाथ खड़ा कर देगी कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिल जाए। चयन पत्र की जगह नियुक्ति पत्र ही दे दीजिए और नियुक्ति पत्र देने के बाद स्कूल में योगदान करा करके और आप क्या कीजिए कि आप उसको बढ़िया से जांच करवा लीजिए और संतुष्ट हो लीजिए, तब जाकर के फाइनल उन लोग के आगे का प्रक्रिया, वेतन देना हो या जो भी करना हो आगे प्रक्रिया करें। ये हम लोगों का मुख्य डिमांड, इसको हम लोगों ने लिखित आज एक बना करके ले गए थे। लेकिन अभी उसमें 4 कॉपी में बनाएंगे और उसको चारों शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को 4 कॉपी में देंगे हम लोग। पहले भी ये मांग दिया गया, ऐसा नहीं कि मांग नहीं, पहले भी लेटर ये दिया गया है, पहले भी लेटर दे चुका, लेकिन इसको फिर हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं कि सर इसको थोड़ा इस तरह से चयन पत्र के जगह पर नियुक्ति पत्र दे दीजिए ताकि हम लोग का कोर्ट वाला झंझट खत्म हो जाए।
और आप आराम से जांच कर लीजिए, उसको टाइम बाउंडिंग कर दीजिए कि 1 महीना 1.5 महीना जो भी लगे उसमें आप हमको जांच करा करके हमको स्कूल में योगदान हो करा दीजिए। योगदान कराने के बाद जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा सर, एक प्रश्न और, एक नेगेटिव प्रश्न है ये। जैसे में यहाँ पे जांच प्रक्रिया भी चल रहा है, जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का जांच प्रक्रिया भी चल रहा है, ऐसा कुछ रीजन नहीं ना है उसी के कारण टाल रही हो कि उन लोगों का जांच पूरा हो जाएगा, जांच मतलब जो भी प्रोसेस है उन लोगों का, जितना भी फोल्डर गायब है चाहे जो भी उन लोगों का प्रॉब्लम है, वो पूरा जांच हो जाए, उन लोगों से अपलोड करवा लिया जाए, फिर इन लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाए, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है? देखिए ये तो प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जब किसी को इंटरव्यू दे रहे थे तो बात की चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा कि 2006 से लेकर के 2013-14 तक जो भी बहाली हुई 1,52,000 की बहाली हुई है, ठीक है, और उसमें से 1,10,000 का फोल्डर गायब है, ठीक है। अब सरकार वहीं से बीमारी शुरू हुई है। ये जो पोर्टल जो बनाने की बात हो रही है कि पोर्टल बनाएंगे और पोर्टल पर सर्टिफिकेट को जांच करेंगे, तो उन जो 1,10,000 जो फोल्डर गायब है, अब शिक्षा विभाग का कहना है कि 1,10,000 जो भी अभ्यर्थी जो नौकरी में भी जो ड्यूटी में है वो चाहे तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट जमा करे। अगर वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो सबका लिस्ट में नाम है 1,10,000 का, उन पर FIR होगा, वो जेल भी जाएंगे, रिकवरी भी पैसा के की जाएगी और उनका सर्टिफिकेट भी कैंसिल किया जाएगा। तो वो तीनों चीज से चले जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग का नाम है कि आप स्वतः अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है प्रस्तुत कीजिए। ऐसे भी तो उनको सस्पेंड होना ही है, तो दो बात की बात नहीं है। लेकिन वो चाह रहे कि अपने स्तर से जमा करें, अगर नहीं जमा करेंगे तो 1,10,000 को, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उसके कारण हमें डिले होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है, वो चलते रहेगी। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उसके कारण हम लोगों की प्रक्रिया को धीमी की गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि वो प्रक्रिया अलग चीज है, वो अपना करते रहेंगे। अगर 1,10,000 लड़का भी सीट खाली भी होगा तो उसी पर ये लोग लड़का लोग भी चला जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये उसके लिए हम रुकेंगे नहीं कि वो पूरा आप फाइनल करेंगे, फाइनल के बाद रिजल्ट आएगा, सस्पेंड करेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम। नहीं, हम उसके बारे में बिल्कुल हम साफ साफ कहेंगे, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सर, हमारा प्रक्रिया अलग है। हमारा प्रक्रिया जो है, हमारी प्रक्रिया को पहले आप कर दीजिए, बाद में खाली होगा और भी सीट खाली होगा तो उसमें और भी वैकेंसी निकालिए, निकाल करके और लोग जो बच्चे कुछ और लोगों को ले लीजिए। तो 94,000 का हो रहा है और 1,10,000 उधर हो जाएगा, तो समझ लीजिए 1 लाख कितना हो जाएगा, 1,14,000 में हो जाएगा। ऐसी 2 लाख है, 2,14,000 हो जाएगा ना। हाँ, 2,14,000 समथिंग हो जाएगा। लेकिन वो सीट अलग है, वो मतलब उसके लिए फिर से वैकेंसीज निकाला जाएगा तो वो ऐड किया जाएगा। तो ये तो 94,000 है, तो 94,000 का 94,000 का ऑलरेडी विज्ञप्ति निकल चुका है। विज्ञप्ति निकले, हाँ, इसमें उसको ऐड करने या घटाने बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है सरकार उसमें लग जाएगा तो फिर इसको मतलब सरकार, देखिए सरकार की प्राथमिकता है उस मैटर पर, सरकार चाह रही कि उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उसके सॉल्व के करने के कारण हम लोगों को जो है टाइम किलिंग किया जाए, ये बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे। और इसके लिए हम प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से स्पष्ट रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का प्रक्रिया एकदम बिल्कुल ही, अब 3 दिन का काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र दे दीजिए और वो प्रक्रिया अपना जांच करते रहिए। उसके सीट खाली हुआ तो न्यू वैकेंसी निकाल करके जो बच्चे खुचे बिहार के जो भी बचेंगे भाई लोगों को, उसमें अगला बार जब होगा, अगला बार जो भी होगा तो उसमें डोमिसाइल नीति भी लागू हो जाएगी, तो उसमें बिहार के हमारे जो भी भाई बहन है उनको ज्यादा चांस मिलेगा उसमें। वो तो अगली बार होगा ही। बिल्कुल होगा। अच्छा सर, यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं और एक और लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आपने कहा कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा जी, ठीक है। अगर 1 से 2 सप्ताह में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा उम्मीद हम भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी जो प्रक्रिया, जो भी काउंसलिंग डेट वगैरह आना है वो आ जाए और साथ में काउंसलिंग हो जाए, सारी प्रक्रिया हो जाए, तो ये क्या चुनाव से पहले संभव है? फिर से चुनाव का डेट आने वाला है, फिर से चुनाव होने जा रहा है बिहार में।
अभी तक जो भी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का कहना है कि वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि नहीं हम चुनाव से पहले कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि एक जो नई प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण डिले होना, तो 29 तारीख को हम लोग को मिल जाता है शेड्यूल। 29 तारीख को साइन होने वाला था, लेकिन वो अचानक जो 28 को लेटर भिजवा दिया, उसी में कुछ इधर उधर हुआ जिसके कारण उनको जानकारी नहीं थी। तो जो दीपक जी थे या और कोई भी डिप्टी डायरेक्टर थे, लोग सब लोग आकर के बताए कैसा ऐसा नोटिस आ गया है। तब न तो साइन एकदम टेबल पर रखा, वो साइन हो रहा था और डायरेक्टर साहब बोले भी कि हम साइन कर देते हैं, जारी कर देते हैं, क्या होगा। तब जाकर के वो दीपक जी थे और डिप्टी डायरेक्टर बोले कि सर आप फंस जाइएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऊपर क्रिया की शुरुआत और अंत नहीं कर सकते जब तक कि आप स्पष्टीकरण नहीं दे देते हमें, तो आप फंस जाइएगा सर। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है उसमें आप चले जाइए। तो उसके लिए वो रुक गए, वो जो साइन उस दिन कर रहे थे वो, जब पक्का आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है सर, वो चीज हम मानते हैं कि साइन हो रहा था, 10 दिनों के अंदर आ जाएगा, ये उम्मीद हम लगाते हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि ये मतलब संभावना बनता है कि चुनाव से पहले ये पूर्ण हो जाएगा? देखिए हमें ये लग रहा है कि जैसे काउंसलिंग वगैरह जो भी होगा, हम ये बार बार दबाव बनाए हुए हैं कि काउंसलिंग 1 सप्ताह के अंदर विदिन 1 वीक में आप करा लीजिए। 3 दिन मात्र काउंसलिंग कराना है और नियुक्ति पत्र वितरण जरूर कर दीजिए। नियुक्ति पत्र वितरण करने से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हम लोगों को फिर कोर्ट का कोई मामला जो है जो सशंकित रूप से, हमेशा हमारे भाइयों को रात में नींद नहीं लग रहा है, कोई जो है लोग लिख देता है व्हाट्सएप पर कि अब स्टे हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। अब वो लोग दिन भर जो मेरे पास कॉल करके पूछते रहते हैं, काफी वो भी क्षुब्ध है लोग। जाहिर है कि समय काफी हो गया है, उनका भी सोचना गलत नहीं मानते हैं हम, लेकिन क्या कीजिएगा, इसमें जो भी हमारे हाथ में जो भी था उतना हमने किया। अब जो चीज मेरे हाथ में नहीं है तो उसके लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम लोग बैठे हुए हैं। आज भी हम लोग 101 डिग्री बुखार में हम गए हैं वहां पर, हमारा इच्छा नहीं था जाने का, लेकिन अब देखें कि मुनि जी का भी उधर फीवर हो गया, हमें भी हो गया, हम नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगा। सब लोगों को बोल भी दिए थे कि सोमवार को जाएंगे, अंत में गए। हम क्या करें, वो भी हम आपको मैं क्या कहानी आज की बताऊं। मैं बीच डायरेक्टर साहब से मैं बात ही कर रहा था कि अचानक जो इतनी खांसी उठ गया कि पूरा ऑफिस एकदम हंगामा हो गया। अब इस समय खांसने का मतलब समझ रहे हैं, वो भी ऑफिस में डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, उसी समय खांसी इतना जोर उठ गया, अंत में डायरेक्टर साहब बोले कि आप बाहर चले जाइए। वहाँ के स्टाफ लोग हमको बाहर लेकर के गए, समझ गए। फिर राहुल झा थे, श्वेता जी थी, वो लोग भी बात किए। तो ये स्थिति हो गई हम लोगों को, बुखार में, खांसी में, अब अफसर से बात करना मुश्किल हो गया। अब कैसे हम लोग करें बताइए, ये स्थिति बन गई है। और हम लोग बैठे हुए नहीं है, हम लोग भी देखिए, हम जितने हमारे बिहार के भाई हैं, हम जानते हैं आपकी जो घबराहट किस बात को लेकर के, कोर्ट में केस हो गया है, नोटिस आ जाएगा, स्टे हो जाएगा, ये सब आप लोग के मन में बात। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, बहाली होगी, निश्चित होगी, क्योंकि वहाँ भी अफसर लोग का कहना है कि केस को हम लोग इस बीच में आने नहीं देंगे। कुछ देखिए, नोटिस जो चुपके से भेज दिया, अब नोटिस जो ऑफिस में आ गया तो नोटिस को कैसे रिजेक्ट कर देगा वो भी कोर्ट का जवाब मानना हो जाएगा ना। और एक लेटर 12 जनवरी के आया था, उस समय डायरेक्टर महोदय ने उसको निगलेक्ट कर दिया था, उसका भी एक नोटिस दे दिया है। तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कम से कम अभी जो लगातार जो सुचारू रूप से काम चला, उसमें थोड़े समय के लिए विघ्न बाधा डालने का काम किया गया है, लेकिन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और 1 सप्ताह के अंदर में हम कोशिश में लगे हुए, 1 सप्ताह के अंदर में हम लोगों का काउंसलिंग भी हो जाए, ठीक है, और हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाए, इसलिए कि हम लोग का कोर्ट का भी जो मामला है वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब इसमें कोई कोर्ट का मामला नहीं रह जाएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए सर, ये सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम यही कहेंगे, बिहार के जो भी हमारे भाई हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि हम लोग भी बैठे नहीं, हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं। जो भी हमारा अंदर से जितना हमारा कैपेसिटी है, क्षमता है, उस हिसाब से मुनि जी भी रात दिन लगी हुई है, विनीता जी लगी हुई है, सब लोग हमारे जो टीम के रोशन झा है, राहुल झा है, अभिषेक चौबे जी हैं, श्वेता जी हैं, प्रतिमाला जी हैं, पप्पू जी हैं, कोई सिलेंडर वर्मा जी हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं इसमें, सौरभ जी हैं। हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं,
इसलिए हम लोग ऐसा नहीं समझे कि हम लोग को चिंता नहीं है, काफी चिंता है। आपको विश्वास नहीं होगा, रात में नींद नहीं पड़ता है कि भाई हम लोग इतने बिहार भर के सभी लोग हमारे ऊपर जो है एक आशा और विश्वास रखते हैं, उनके विश्वास को हम नहीं तोड़ने देंगे, किसी कीमत पर नहीं तोड़ने देंगे। ये सब बात है सर। सही बात है, सारे अभ्यर्थी का विश्वास आप पे टिका हुआ है। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर आगे रहेंगे और सब चीज सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से होता रहेगा तो निश्चित ही चुनाव से पहले ये संभव है, हो सकता है बहाली। राजेंद्र सर, आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और बहुत दिन के बाद आपके चैनल पर जो वीडियो बन रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा व्यस्त थे, इसके कारण वहाँ व्यस्तता के कारण आप कुछ आपका व्यक्तिगत काम भी था जिसके कारण आप नहीं पहुँच पाए, और सभी लोगों का डिमांड हो रहा था कि हिंदी क्लब कहाँ है, बहुत लोग आपकी डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ व्यक्तिगत कारण से नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम था आपके साथ, मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी के साथ वीडियो बनाइए, लोगों को सजग करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।